ओम शांति। आज है 17 सितंबर 2021 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स। बाबा कहते, तुम बच्चे जानते हो हम इस यूनिवर्सिटी में आते ही हैं पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने के लिए। पुरानी दुनिया को पति दुनिया हेल कहा जाता है। बाप नई दुनिया में जाने का रास्ता बताते हैं। कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, मैं हूँ हेवनली गॉड फादर। उस फादर से तुमको धन, मलकियत, मकान आदि मिलेगा और बाप तुमको सारी दुनिया का मालिक बनाते हैं। ये तो बाप है सब आत्माओं का बाप। इनके पास सबको आना है, मरना है। कोई समय जरूर बाप आते हैं, सबको घर ले जाते हैं, क्योंकि नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। पुरानी दुनिया में तो बहुत हैं। नई दुनिया में मनुष्य भी थोड़े और सुख भी बहुत होता है। पुरानी दुनिया में मनुष्य बहुत तो दुख भी बहुत है। इसलिए पुकारते रहते हैं, बाप आओ, आकर हमें पावन बनाओ। बाबा कहते, अभी तुम बच्चों को समझना है हम आत्मा हैं। परम पिता परमात्मा हमको वर्षा देने आए हैं। हम स्टूडेंट हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। बच्चों की बुद्धि में रहता है शिव बाबा मधुवन में मुरली बजाते हैं। वह कांट की मुरली तो यहाँ नहीं है। कृष्ण का डांस करना, मुरली बजाना ये भक्ति मार्ग में का है। तुम कृष्ण के लिए मुरली नहीं कह सकते। मुरली है शिव बाबा की। मुरली शिव बाबा बजाते हैं। तुमको कोई भक्ति मार्ग के गीत आदि नहीं गाने हैं। तुम्हें तो एक शिव बाबा को याद करना है। बाप कहते हैं मुझ अलफ को याद करो। जितना शिव को याद करते हो तो आधा कल्प के लिए तुम साहूकार बन जाते हो। वहाँ गरीब होते ही नहीं, सब सुखी रहते हैं, दुख का नाम ही नहीं। बाप की याद से विक्रम विनाश हो जाएंगे और तुम बहुत धनवान बनेंगे। इसको कहा जाता है सच्चे बाप द्वारा सच्ची कमाई। यही साथ चलेगी। मनुष्य सभी खाली हाथ जाते हैं, तुमको भरथू हाथ जाना है। बाप को याद करना है और पवित्र बनना है। बाप ने समझाया है प्योरिटी होगी, पीस प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। तुम आत्मा पहले पवित्र थी, फिर अपवित्र बनती हो। सन्यासियों को भी सैमी पवित्र कहेंगे। तुम्हारा है फुल सन्यास। तुम जानते हो वह कितना सुख पाते हैं। थोड़ा सुख है फिर तो दुख ही है। वह सब है भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं तुम कृष्णपुरी जा सकते हो, परंतु जब आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। कृष्णपुरी में ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको पावन बनाओ। यहाँ सब मनुष्य मात्र पुकारते हैं, हे लिबरेटर आओ, इस पाप आत्माओं की दुनिया से लिबरेट करो। अभी तुम जानते हो बाप आया है हमको अपने साथ ले जाने। बाबा कहते हैं विकार में कभी नहीं जाना। थोड़ी भी विकार की टेस्ट बैठी तो फिर वृद्धि हो जाएगी। सिगरेट आदि की एक बार टेस्ट करते तो संग का रंग झट लग जाता। फिर उस आदत को छोड़ना मुश्किल हो जाता है। बहाना करते हैं। आदत कोई नहीं डालनी चाहिए, छी आदतें मिटानी है। बाबा कहते हैं जीते जी देह का भान छोड़ो, मुझे याद करो। देवताओं को भोग हमेशा पवित्र ही लगाया जाता है, तो तुम भी पवित्र खाओ। बाबा कहते अभी तुम बच्चों को फूल मुआफिक हर्षित रहना चाहिए। कन्या को पति मिलता है तो मुखड़ा खिल जाता है ना। अच्छे जेवर आदि कपड़े पहनती हैं तो चमक उठती हैं। अभी तुमको ज्ञान के जेवर पहनाता हूँ। वहाँ स्वर्ग में तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। कृष्ण का नाम ही है सुंदर। राजा रानी प्रिंस प्रिंसेस सब सुंदर होते हैं। वहाँ प्रकृति भी सतो प्रधान होती है। लक्ष्मी नारायण जैसे नेचुरल ब्यूटी यहाँ कोई बना ना सके। उनको कोई इन आंखों से देख थोड़े ही सकते हैं। हाँ, साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार से कोई हूबहू चित्र बना थोड़े ही सकेगा। हाँ, कोई आर्टिस्ट को साक्षात्कार हो
तो बैठ बनाए, परंतु है मुश्किल। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। द्रौपदी ने भी इसलिए ही पुकारा है ना। बाप कहते हैं तुम एक मेरे से ही सुनो और यही श्रीमत औरों को सुनाओ। फादर शोज सन, सन शोज फादर। फादर कौन? शिव फादर। शिव और सालिग्राम का गायन है। शिव बाबा जो समझाते हैं इस पर फॉलो करो। फॉलो फादर। ये गायन उनका है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे फॉलो कर पवित्र बनो। फॉलो करने से ही तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाबा कहते तुम पतित बनते ही क्यों हो जो फिर पुकारते हो, हे पतित पावन आओ। सारी बात ही है प्योरिटी पर। तुम बच्चों को दिन प्रतिदिन खुशी रहनी चाहिए। हमको बाप स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। अब सुनते हैं आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, इस देह भान से मर जाओ, अर्थात इस पुराने पतित देह से प्रीत तोड़ एक बाप से सच्ची प्रीत जोड़ो। आज का प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चों की नेचुरल ब्यूटी कौन सी है? उत्तर है ज्ञान के जेवरों से सदा सजे सजाए रहना। यही तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी है। जो ज्ञान के जेवरों से सजे हुए रहते हैं उनका चेहरा खुशी से फूल की तरह खिला रहता है। अगर खुशी नहीं रहती तो जरूर कोई देह अभिमान की आदत है जिससे ही सब विकार उत्पन्न होते हैं। आज का गीत है महफिल में जल उठी क्षमा। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, कोई भी गंदी छीछी आदत नहीं डालनी है। जीते जी देह का भान छोड़ना है। फूल मुआफिक हर्षित रहना है। दूसरा है, पारलौकिक बाप को फॉलो कर पावन बनना है। उनकी श्रीमत पर चलने की प्रतिज्ञा करनी और करानी है। वरदान है, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। जो सदा अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से स्थित रहते हैं वे किसी भी वायुमंडल वाइब्रेशन में डगमग नहीं हो सकते। वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है। यदि आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वायुमंडल शुद्ध बन जाएगा। कई वर्णन करते हैं कि क्या करें, वायुमंडल ही ऐसा है। वायुमंडल के कारण मेरी वृत्ति चंचल हुई तो उस समय शक्तिशाली आत्मा के बजाय कमजोर आत्मा बन जाते हैं। लेकिन व्रत प्रतिज्ञा की स्मृति से वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, गुण मूर्त बनकर सर्व को गुण मूर्त बनाना ही महादानी बनना है। गुण मूर्त बनकर सर्व को गुण मूर्त बनाना ही महादानी बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली में शिव बाबा ने कहा है